दोस्तों, हर कंट्री के अपने अलग कानून होते हैं और अलग ही रोचक तथ्य होते हैं। आज हम आपको फ्रांस के बारे में रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कहीं सुना हो। फ्रांस की संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन स्थल हमेशा से दुनिया भर के लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ का फैशन, संगीत, कला, भोजन विश्व प्रसिद्ध है। यह विश्व का सबसे अधिक विजिट किया जाने वाला देश है। फ्रांस की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। इसके बावजूद फ्रेंच बोलने वाले लोग फ्रांस से ज़्यादा अफ्रीका में हैं। इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले सभी देशों में से 26 देश फ्रांस से स्वतंत्र हुए हैं। फ्रांस में 12 टाइम जोन है जो दुनिया के किसी भी देश में सबसे अधिक है। गौरतलब है कि इंडिया और चाइना इतना बड़ा देश होते हुए भी उसमें सिर्फ एक टाइम जोन है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीन कालमेंट नाम का एक फ्रांसीसी महिला के नाम है, जो 122 साल और 164 दिन 1875 से 1997 तक जीवित रही। फ्रांस में सुअर को नेपोलियन का नाम देना गैर कानूनी है क्योंकि नेपोलियन वहां का सबसे बड़ा सम्राट था। फ्रांस में धर्म के प्रति आस्था रखने वालों की संख्या बहुत कम है। यहाँ कुल आबादी में से 29% आबादी नास्तिक है और 63% आबादी किसी धर्म में विश्वास नहीं रखती। आबादी का केवल 8% हिस्सा धर्म के प्रति आस्था रखता है। फ्रांस में औसत व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे सोता है, जो विकसित दुनिया में सबसे अधिक है। फ्रांस सरकार ऐसे पालकों को पुरस्कृत करती है जिन्होंने 4 या अधिक बच्चों को अच्छे संस्कार देकर पालन पोषण किया हो। यह पुरस्कार 26 मई 1920 से दिया जा रहा है। 214 साल तक पेरिस में महिलाओं को पैंट पहनना गैर कानूनी था। वर्ष 2012 में यह कानून समाप्त किया गया। दुनिया भर में रोमांस के लिए मशहूर होने के बाद भी फ्रांस में रेलवे प्लेटफॉर्म पर प्रेमी जोड़ों द्वारा किस किया जाना गैर कानूनी है। इस संबंध में फ्रांस में वर्ष 1910 में कानून बनाया गया था। फ्रांस में शिष्टाचार काफ़ी मायने रखता है, इतना कि यदि आपने कॉफ़ी शॉप में हेलो और प्लीज़ नहीं कहा तो कॉफ़ी की कीमत बढ़ा दी जाती है। इस तरह यहाँ शिष्टाचार न निभाना महंगा पड़ता है। फ्रांस में निजी रेडियो स्टेशनों पर बजाए जाने वाला कम से कम 40% संगीत फ्रेंच में संगीत होना अनिवार्य है। फ्रेंच संगीत के इस 40% के कोटे में भी 50% संगीत 6 माह से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। फ्रांस में मृत व्यक्ति से भी कानूनी तौर पर विवाह संभव है। इस व्यवस्था को बनाने का उद्देश्य उन बच्चों को कानूनी अधिकार दिलाना है जिनके पिता की मृत्यु उनकी माता से विवाह करने के पूर्व ही हो गई हो। पेरिस में स्थित लवर संग्रहालय दुनिया भर के सबसे ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला संग्रहालय है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या 9 मिलियन सालाना से भी ज़्यादा है। विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा पेंटिंग पेरिस के लवर संग्रहालय में सुरक्षित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के लोगों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया एक उपहार था। यह गुस्ताव एफिल द्वारा निर्मित किया गया था, जिसने एफिल टावर का निर्माण भी किया था। 1795 में नेपोलियन बोनापार्ट ने भोजन संरक्षित करने और इसे पोर्टेबल बनाने का तरीका खोजने वाले को 12,000 फ्रैंक का पुरस्कार देने की घोषणा की थी। पेरिस के एक हलवाई ने 15 साल तक प्रयोग किया और यह पुरस्कार जीता। फ्रांस दुनिया में शराब का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ हर साल 7 से 8 बिलियन बोतल शराब का उत्पादन होता है। इनमें से कई वाइन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटी कीमतों पर बेची जाती हैं, जबकि बाकी की खपत देश में स्थानीय स्तर पर की जाती है। शराब का सबसे बड़ा उत्पादक देश इटली है। शैंपेन फ्रांस का फेमस शराब है। तो शायद ये जानकर हैरानी हो कि शैंपेन एक जगह का नाम है जो कि फ्रांस में है और वहीं बने शराब को शैंपेन कहा जाता है, बाकी अन्य जगह पर बनी शराब को नहीं।
फ्रांस में घोड़े और खरगोश खाना काफ़ी आम बात है। आप इन वस्तुओं को रेस्तरां में मेनू पर आसानी से पा सकते हैं। फ्रांस में हर भोजन के साथ शराब मुफ्त है और बियर को लग्जरी माना जाता है। फ्रांस में हर व्यक्ति प्रतिवर्ष औसतन 500 घोंघे खा लेता है। फ्रांस में एक राजा ऐसे भी हुए जो जन्म के 5 माह पूर्व ही राजा नामित कर दिए गए थे। वे थे राजा जॉन प्रथम, लेकिन दुर्भाग्य से जन्म के बाद वे मात्र 5 दिन ही जीवित रह पाए थे। फ्रांस के राजा लुई 11 के पास एक ऐसा कोट था जिसमें हीरे के 123 बटन लगे हुए थे। यदि फ्रांसीसी विदेशी सेना में सेवारत कोई गैर फ्रांसीसी व्यक्ति फ्रांस की रक्षा करते हुए घायल हो जाए तो वह फ्रांसीसी नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने योग्य हो जाता है। उसके द्वारा देश के लिए बहाए रक्त के कारण उसे फ्रांसीसी मान लिया जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।